Very good morning, evening, afternoon, whatever the time in your country, and welcome back to my channel, English with Sir Tahir. Today, our topic is Research Code of Ethics. Basically, what is ethics? Ethics are moral principles that govern individual behavior. Similarly, when we are going to do research, so there are some ethics, some rules and regulation that we have to follow. So, what is a research ethics? This is a question. Research ethics provides guidelines for the responsible conduct of research. ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं रिस्पॉन्सिबल रिसर्च के लिए, यानी हमें रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं टू कंडक्ट ऑफ अ रिसर्च। तो हम इसके पहले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि ऑनेस्टी नंबर वन क्या है। ऑनेस्टी ऑनेस्टी का मतलब है ट्रूथफुल। Honestly report data, results, methods, and procedures and publication status. Do not fabricate, falsify or misrepresent data. यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आप कोई रिपोर्ट डेटा है या आपका रिजल्ट है या मेथड है, प्रोसीजर है, पब्लिकेशन स्टेटस है, आपने उनको फैब्रिकेट नहीं करना, फॉल्सिफाई नहीं करना, मिसरिप्रेजेंट नहीं करना। सबसे पहला रूल जो है रिसर्च कोड एथिक्स जो उसके हैं वो ये है कि ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कमिंग इन रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी नंबर टू। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी स्ट्राइव टू अवॉइड बायस एंड इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, पीयर रिव्यू, पर्सनल डिसीजन, ग्रांट राइटिंग, एक्सपर्ट टेस्टिमनी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी को आप इस तरह से समझिए कि एज इट इज़ जो कुछ है, जो कुछ रियल फिनोमिना है वही आपने अपनी रिसर्च में लिखना है, बताना है, प्रेजेंट करना है। सब एक चीज़ होती है सब्जेक्टिविटी। रिपोर्ट राइटिंग, इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग की अगर हम बात करें तो वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस करती हैं। जो कुछ इंसिडेंट हुआ एज इट इज़ आपने अपनी राइटिंग में मेंशन किया, उसमें आपकी पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सप्रेशन, आइडियाज़ कुछ नहीं होते, उसमें रियलिटी होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब एज इट इज़, वट एवर द डेटा इज़, वट एवर द इंफॉर्मेशन इज़, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि तमाम किस्म के बायसिस से बचें और ऑब्जेक्टिविटी लाएं अपनी रिसर्च में। उसके बाद है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है? कीप योर प्रोमिसेस एंड अग्रीमेंट्स, एक्ट विथ सिंसेरिटी, स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एंड एक्शन। यानी ऑनेस्टी के नेक्स्ट टू इंटेग्रिटी है। ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस है, इंटेग्रिटी प्रैक्टिस ऑफ दैट ट्रूथफुलनेस है। उसी सच्चाई के उसूलों को प्रैक्टिस करें अमली तौर पे जब आप रिसर्च में आए। अनदर पॉइंट इज केयरफुलनेस। केयरफुलनेस क्या है? अवॉइड केयरलेस एरर्स एंड नेग्लिजेंस। यानी आपने जो केयरलेस एरर्स और नेग्लिजेंस है उससे अवॉइड करना है। केयरफुली एंड क्रिटिकली एग्जामिन योर ओन वर्क एंड द वर्क ऑफ योर पियर्स। और आपने केयरफुली और क्रिटिकली एग्जामिन करना है अपने काम को और अपने पियर वर्क को। कीप गुड रिकॉर्ड्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। और एक अच्छा रिकॉर्ड आपने रखना है अपनी रिसर्च एक्टिविटी का। ओपननेस अगला पॉइंट है। ओपननेस मीन्स कुशादगी, कुशादा। शेयर डेटा, रिजल्ट्स, आइडियाज, टूल्स, रिसोर्सेज, बी ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडियाज। यानी जो कुछ आपने किया है, जो काम किया है, कोई भी आपके काम को चोरी नहीं कर रहा, प्लेजराइज नहीं कर रहा, तो आपको ओपननेस का मुजाहरा करना है कि आपने शेयर करना है जो आपने न्यू चीज़ की है। रिसर्च का मतलब है री इन्वेंट है, रिसर्च है। तो आपने उसको शेयर करना, अपने डेटा को, अपने रिजल्ट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने टूल्स को, रिसोर्सेज को। और खुले दिल से आपने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना है और न्यू आइडियाज़ हासिल करने हैं। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से यहाँ मुराद ये है कि रिस्पेक्ट कॉपीराइट्स। आपने उन कॉपीराइट्स की रिस्पेक्ट करनी है जो जिस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हैं पहले से रिसर्च हुई भी है उस पर, तो आपने उस कॉपीराइट की रिस्पेक्ट करनी है। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, चाहे वो लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं या फिर इंटरनेट के रिसोर्सेज हैं। डू नॉट यूज अनपब्लिश डेटा, मेथड्स और रिजल्ट्स विदाउट परमिशन। बगैर परमिशन के अनपब्लिश डेटा या मेथड्स या रिजल्ट्स जो है वो आपने यूज नहीं करने अपनी रिसर्च में। गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। और वहाँ क्रेडिट देना, उसे अप्रिशिएट करना है जहाँ पे क्रेडिट ड्यू बनता है आप पे। नेवर प्लेजराइज।
यानी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, प्लेजराइज नहीं करना, चरवा नहीं करना, उठा के दूसरे के काम को अपने नाम से नहीं डालना। ये एथिक्स हैं रिसर्च के। फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी, चीज़ों को राज में रखना है, राजधारी के साथ रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब प्राइवेसी है। प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, जो आपके कम्युनिकेशंस होते हैं, यानी रिसर्चर है, एक फंडिंग बॉडी है, और पार्टिसिपेंट्स हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपकी रिसर्च के, जो आपका उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ, उसे आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, सच एज पेपर्स और ग्रांट्स सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन, पर्सनल रिकॉर्ड्स यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ट्रेड एंड पेशेंट रिकॉर्ड्स। अगर आप नर्सिंग में रिसर्च कर रहे हैं तो नर्सिंग के जो पेशेंट रिकॉर्ड्स हैं उसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, आपकी पब्लिकेशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पब्लिश इन ऑर्डर टू एडवांस रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, आपकी पब्लिकेशन का मकसद क्या होना चाहिए? एडवांस रिसर्च हो, रिसर्च में बढ़ावा हो, और स्कॉलरशिप के लिए। नॉट टू एडवांस जस्ट योर ओन करियर, के ना सिर्फ अपने ही करियर के लिए आप एडवांस करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। अवॉइड वेस्टफुल एंड डुप्लीकेटिव पब्लिकेशन, और वेस्टफुल डुप्लीकेटिव पब्लिकेशन से आप अवॉइड करें, बचें, यानी प्लेजरिज्म से। रिस्पॉन्सिबल मेंटोरिंग, मेंटोरिंग क्या है? मेंटोर क्या होता है? एक तो टीचर होता है, टीचर गाइड, टीचर पढ़ाता है, इंडिविजुअल को इम्पार्ट करता है नॉलेज। मेंटोर टीचर से एक दर्जे ऊपर आप कह सकते हैं उसको, जो कि गाइड करता है, एडवाइस करता है, रहनुमाई करता है। हेल्प टू एजुकेट मेंटोर एंड एडवाइज स्टूडेंट्स, promote their welfare and allow them to make their own decisions। तो मेंटोर का ये काम है कि वो स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा, उनको एडवाइस करेगा, उनकी वेलफेयर के लिए काम करेगा, और उनको अलाउ करेगा कि वो डिसीशंस ले सकें। रिस्पेक्ट फॉर कुलीग्स, जो आपके कुलीग्स हैं, रिस्पेक्ट योर कुलीग्स एंड ट्रीट देम फेयरली, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ ट्रीट करना है फेयरली और फ्रेंडली, दोस्ताना तरीके से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोड ऑफ एथिक्स में रिसर्च के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्राइव टू प्रमोट सोशल गुड एंड प्रिवेंट सोशल हार्म्स थ्रू रिसर्च। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप प्रमोट करें सोशल गुड और प्रिवेंट करें सोशल हार्म को अपनी रिसर्च के जरिए। पब्लिक एजुकेशन एंड एडवोकेसी। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आपका किसी भी रंगो नस्ल से। अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कुलीग्स और स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, एथनिसिटी और अदर फैक्टर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू देयर साइंटिफिक कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी। यानी आप रिसर्च करते हुए डिस्क्रिमिनेशन का भी ख्याल करेंगे कि आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इम्तियाजी फर्क नहीं करना लोगों के साथ, किस चीज़ की बेसिस के ऊपर, कि उनके सेक्स, उनके जेंडर क्या है, या उनकी रेस क्या है, या उनकी एथनिसिटी क्या है, रंगो नस्ल उनका क्या है, कौमियत क्या है, मजहब क्या है, अदर फैक्टर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू देयर साइंटिफिक कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी। वो तमाम चीज़ें जो कि ताल्लुक नहीं रखती साइंटिफिक रिसर्च की कॉम्पिटेंसी और उनकी इंटीग्रिटी से। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस यानी महारत, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोड ऑफ एथिक्स में रिसर्च के, कि मेंटेन एंड इम्प्रूव योर ओन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टीज थ्रू लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एंड लर्निंग। अगर आप एज अ रिसर्चर हैं तो रिसर्चर के तौर पे आपको गुड एट कंप्यूटर, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट सर्चिंग, ब्राउजिंग, ये तमाम चीज़ें, डाउनलोडिंग, टाइपिंग, और हर रिसर्च करना आपको आनी चाहिए, आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, तभी आप रिसर्च कर सकते हैं। लीगैलिटी, नो एंड ओबे रेलिवेंट लॉज एंड इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज, यानी आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ लीगल है, क्या इलीगल है। रिसर्च करते हुए आपने ओबे करना है रेलिवेंट लॉज को, जो कि इंस्टीट्यूशनल हो सकते हैं, गवर्नमेंटल पॉलिसीज के मुताबिक हो सकते हैं। एनिमल केयर, यानी एनिमल केयर में क्या है कि शो प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर एनिमल्स व्हेन यूजिंग देम इन रिसर्च। डू नॉट कंडक्ट अननेसेसरी और पुअरली डिजाइन एनिमल एक्सपेरिमेंट्स। एनिमल केयर में ये है कि आपने जो है, जब आप अपनी कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च है, तो
आपने एनिमल्स के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो किसी किस्म का उनको कोई हार्म ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे, नेचर को का कोई नुकसान ना हो, कोई नेचर में कोई तबाही ना हो। जो कुछ रूल एंड रेगुलेशन इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट लेवल पे जो बनाए गए हैं, उन तमाम रूल्स को, एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन, जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन। व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट, जब आप किसी इंसान के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं सोशल साइंसेज से रिलेटेड, मिनिमाइज हार्म्स एंड रिस्क एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट्स, तो आप कोशिश करें कि कम से कम नुकसान और ज़्यादा ज़्यादा फायदा हो। इंसानियत का रिस्पेक्ट, ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी, तो आपने रिस्पेक्ट करनी है ह्यूमन डिग्निटी की, प्राइवेसी की और ह्यूमन ऑटोनॉमी की। तो ये था हमारा लेक्चर रिसर्च कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।